जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो जहन में ऊंची ऊंची इमारतें और चमक दमक आती है। लेकिन इन इमारतों के साए में एक और दिल्ली भी बसती है, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस। ये 60,000 से ज्यादा लोगों का घर है। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, एक ऐसी लड़ाई की कहानी जो वो अपने ही घर को, अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बात सिर्फ जमीन या कुछ मकानों की नहीं है, नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से एक एक ईंट जोड़कर दशकों ने इस जगह को सींचा है। ये उनके सपनों की, उनके संघर्षों की और उनकी कभी न टूटने वाली उम्मीद की दास्तां है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और ये जानते हैं कि इस बस्ती की नींव आखिर रखी किसने थी। और जवाब आपको हैरान कर देगा, ये नींव किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार ने रखी थी। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम यहाँ 60,000 से ज्यादा जिंदगियों की बात कर रहे हैं। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके सपने, सब कुछ दांव पर लगा है। और ये बात साफ होनी चाहिए, ये कोई अवैध कब्जा नहीं था। संजय कॉलोनी को 1976 में बाकायदा सरकार ने बसाया था और फिर 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर पुनर्वासित भी किया। मतलब ये एक सरकारी तौर पर बसाया गया गांव था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके सबूत हैं। देखिए, 1977 में प्राइमरी स्कूल बना, 1980 में आयुर्वेदिक अस्पताल, 1982 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आ गया, 1983 में इसे ग्राम सभा की सदस्यता मिली और 1987 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जमीन के पट्टे भी दिए गए। हर एक कदम सरकार की तरफ से एक वादा था, एक भरोसा था कि ये आपका घर है। और जमीन पर देखिए, यहाँ के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं। यहाँ पक्की सड़कें हैं, सरकारी बसें चलती हैं, राशन की दुकानें हैं, मंदिर और यहाँ तक के सरकारी भवन भी मौजूद हैं। ये सारी निशानियां एक बसे बसाए एक थ्राइविंग कम्युनिटी की हैं, किसी अस्थायी झुग्गी बस्ती की नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे सरकारी सबूतों के बाद एक स्थापित समुदाय को एक अवैध बस्ती कैसे कहा जा सकता है? बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। अब देखते हैं कि कैसे जमीन की हकीकत को कागजों के हेरफेर ने बदल दिया, कैसे एक बसे बसाए गांव की पहचान पर धीरे धीरे सवाल उठने लगे। 1990 के बाद एक बदलाव हुआ। निवासियों के जो स्थायी राशन कार्ड थे उन्हें बदलकर जे स्लम कार्ड बना दिया गया। अब ये सुनने में एक छोटा सा प्रशासनिक बदलाव लगता है ना? लेकिन ये उनकी पहचान को स्थायी से अस्थायी करने की दिशा में पहला और बहुत ही खतरनाक कदम था। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा 1983 में, जिस गांव को भाटी ग्राम सभा का एक सम्मानित हिस्सा बनाया गया था। 1991 में उसी जमीन को अचानक रिज क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मतलब एक संरक्षित वन क्षेत्र जहां इंसानी बसावट हो ही नहीं सकती। इस एक फैसले ने रातों रात उनसे उनके गांव की पहचान ही छीन ली। हाल के सालों में भी उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी टूट गई। 2019 में पीएम उदय योजना के तहत सर्वे हुआ, घरों को पक्का करने का वादा किया गया। लेकिन 2022 आते आते इस कॉलोनी को बड़ी बेरहमी से उस योजना से ही बाहर कर दिया गया। और आज की तारीख में मास्टर प्लान 2041 के कागजों पर यह हजारों परिवारों वाला जीता जागता समुदाय सिर्फ एक रीजनल पार्क है। सोचिए, ये कितना बड़ा मजाक है कि जहां हजारों इंसान बसते हैं उसे एक खाली जमीन, एक पार्क मान लिया गया है। तो जब नीतियां और प्लान हकीकत से इस तरह मुंह मोड़ लें तो सच कहां मिलेगा? सच मिलेगा जमीन के असली सरकारी रिकॉर्ड्स में, और निवासियों के पास इसके पक्के सबूत हैं। ये देखिए, आज भी सरकारी राजस्व नक्शों में खसरा नंबर यानी जमीन का जो यूनिक पहचान नंबर होता है, 1910 से 1917 तक का 2242 एकड़ से ज्यादा का ये पूरा इलाका भाटी माइंस संजय कॉलोनी के नाम से दर्ज है। कागज खुद कह रहे हैं कि ये एक राजस्व गांव है, कोई अवैध कब्जा नहीं। और जब उन पर रिज क्षेत्र में रहने का आरोप लगा तो यहां के निवासियों ने जवाब दिया। उन्होंने दिखाया कि वो पर्यावरण के दुश्मन नहीं बल्कि उसके सच्चे रक्षक हैं। 2005 से यहां लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं। सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं बल्कि देश भर में 8 करोड़ पौधे लगाने के अभियान में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। उनका लक्ष्य साफ है, विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके नहीं। ये जो इतिहास और आज की नीतियों में इतना बड़ा विरोधाभास है, ये यहाँ के निवासियों को कुछ बहुत ही सीधे और चुपते हुए सवाल पूछने पर मजबूर करता है। पहला और सबसे सीधा सवाल,
अगर सरकार ने ही 1976 और 1987 में ये गांव बसाया था, तो फिर सिर्फ 4 साल बाद 1991 में इसे रिच क्षेत्र क्यों घोषित कर दिया? दूसरा सवाल, अगर 1983 में ये ग्राम सभा का एक सम्मानित हिस्सा था, तो फिर 1990 के बाद इसे अचानक जे स्लम यानी एक झुग्गी बस्ती का दर्जा क्यों दे दिया गया? और आखिरी सवाल जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके सम्मान से जुड़ा है, अगर यहाँ स्कूल, अस्पताल, पुलिस चौकी सब कुछ है, तो फिर यहाँ के नागरिकों को आज भी झुग्गीवासी क्यों कहा जाता है? इन सवालों के साथ समुदाय की मांगें बिल्कुल साफ और सीधी हैं। पहली, संजय कॉलोनी को रिच की अधिसूचना से बाहर किया जाए। दूसरी, इसे लाल डोरा गांव का दर्जा वापस दिया जाए, जो एक स्थापित आबादी वाले क्षेत्र को मिलता है। और तीसरी, पीएम उदय जैसी योजनाओं के तहत इसे प्राथमिकता देकर नियमित किया जाए। और इन सभी कानूनी मांगों के ऊपर है एक मानवीय अपील कि ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ के मजदूर, यहाँ की महिलाएं और बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित ना रह जाएं। वो पर्यावरण की रक्षा करने का और पेड़ लगाने का, अपने शहर को बेहतर बनाने का वादा करते हैं। उनकी बस एक ही गुहार है कि उन्हें उनके ही बनाए घर से, उनकी ही जमीन से उजाड़ा नहीं जाए।